लखनऊ के बंदे की जॉब छूट गई, 30 साल का है, और अब इसने कलर ट्रेडिंग करी, इतना पैसा बना हाँ लिया। हाँ हाँ, मैंने देखी हुई, हिंदी में पूरा लिखा हुआ रहता है। बिल्कुल। कलर ट्रेडिंग का आपने पूरा डार्क साइड बताया। इंटरेस्ट है तो कहीं ना कहीं आप सुनते होगे कि शेयर मार्केट में पैसा जितना बनता है उससे ज़्यादा डूब जाता है बिकॉज ऑफ द स्कैम्स जो इस शेयर मार्केट में होते हैं। लास्ट समय पे हम एक गेस्ट लेके आए थे हमारे चैनल पे जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्कैम्स को एक्सपोज किया था, स्टॉक मार्केट के स्कैम के। हमारे अभिषेक कर पॉड्स के प्लेलिस्ट में जाएंगे, इनफैक्ट मैं लिंक उनके वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, अब जाके चेकआउट करना, बहुत कुछ उससे आपको सीखने मिलेगा, समझने मिलेगा। और आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे डीएम्स करके डिमांड कर रहे थे कि उन सर को वापस लेके आओ, तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों की जो गुजारिश है उसे पूरा किया जाए। और इसी के साथ हम वापस अपने चैनल पे ला चुके हैं सक्षम को। कैसे हैं सक्षम आप? बहुत बढ़िया अभिषेक, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। एंड वापस मिलकर बड़ा मज़ा आ रहा है। सेम सेम है। एंड आप लोगों को बता दूं कि सक्षम ने वो मैंडेटरी चीज़ आज करी हुई है जो दिल्ली में आए हर सदस्य को करना पड़ता है, 2 घंटे का ट्रैफिक जाम झेल के वो शूट के लिए आए हैं फाइनली। तो आप रेडी हैं आज भी सिखाने के लिए हमारे दोस्तों को? बिल्कुल बिल्कुल रेडी है ना सक्षम, सीधे मुद्दे पे आता हूँ। लास्ट समय पे आपने बड़े कॉन्फिडेंस से एक चीज़ कही थी कि मेरा एक मिशन है कि हम स्टॉक मार्केट को साफ़ करना चाहते हैं। साफ मतलब बहुत गंदगी है आसपास। एंड मैं जानना चाहूँगा कुछ अपडेट, क्या क्या आप मिशन को अभी भी फॉलो कर रहे हैं या कोई दूसरा मिशन बन गया या कहाँ तक पहुँचे? बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं। ये मिशन और वाइड है, स्टॉक मार्केट ही नहीं, जहां इंसान का पैसा डूब सकता है लगाने के बाद, ऐसी जगह को खत्म करना, लोगों में अवेयरनेस फैलाना कि ये चीज़ नहीं करनी है, और ऐसी चीज़ें बिल्ड करना जिससे कि ऐसी चीज़ें खत्म हो जाए जहाँ आपके लोगों का पैसा डूबता है। इंटरेस्टिंग। मतलब आप सिर्फ शेयर मार्केट तक सीमित नहीं, आपका विजन और बड़ा हो गया है। विजन पहले ही वाइड था, उसी विजन को लेके चल रहा हूँ। अब देखते हैं कहाँ हाँ, पे देखते ये हैं। चीज़। सक्षम, मुझे एक चीज़ बताइए, आप इधर कुछ हिंट दे रहे हैं, मैं पकड़ने की कोशिश करना चाहता हूँ कि क्या हुआ है, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि लास्ट समय पे जब आए थे तो जैसे मुझे काफ़ी सारे डीएम्स आए आपको बुलाने के लिए, आई एम प्रिटी श्योर आपको भी काफ़ी ज़्यादा डीएम्स आए होंगे स्पेसिफिकली विक्टिम्स के, जो या तो किसी स्कैम के शिकार हुए हैं या इस तरह से कुछ आए हैं। अगर आए हैं तो कुछ उसके बारे में आप बिल्कुल बताइए। अभिषेक, डीएम नहीं, कॉल भी आई है, मेल भी आए हैं सपोर्ट पे, हमारे सब चीज़ें हुई हैं। ओके, थोड़ा थोड़ा बताइए इसके बारे मैं में। एक एक आपसे कहानी शेयर करना चाहूँगा जो रिसेंटली 15 दिन पहले आपकी ही पॉडकास्ट से एक बंदे का कॉल आया हमारी सपोर्ट टीम पे। बाई चांस की बात है, उस टाइम पे सपोर्ट मैं हैंडल कर रहा था, जैसे मैंने लास्ट टाइम ही बताया। तो मैं अपने यूज़र का फीडबैक जानने के लिए, ट्रेडर्स का फीडबैक जानने के लिए, कहानियाँ जानने के लिए सपोर्ट पे कुछ टाइम के लिए खुद बैठता हूँ, जो कि रैंडम रहता है। तो उस बंदे का कॉल आता है और आई पिक्ड अप द कॉल बाई चांस, ठीक है। मैं उससे बात करता हूँ। वो बताता क्या है मुझे कि सर, मुझे एक क्वायरी थी, मैंने आपकी पॉडकास्ट देखी जो अभिषेक कर सर के साथ थी, मुझे आपका मिशन बहुत अच्छा लगा, मेरे संग भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो आपने वहाँ बताई, जो एग्जैक्ट चीज़ आपने बताई कि टेलीग्राम टिप का स्कैम, वो मेरे संग हुआ है, उसको लेके मैंने बहुत कुछ गवाया है। तो अब वो ये कहना चाह रहा था कि सर मेरे पास कैपिटल इतना बचा है, इन अ नटसेल वो मुझसे ये कहता है कि सर इतना कैपिटल बचा है, शुड आई टेक टिप्स फ्रॉम योर साइड और मैं लगाऊं स्टॉक मार्केट में, या फिर क्या करूं, कैसे मैं आगे बढ़ूं? ठीक है। मैंने कहा पहले तो तू मुझे अपनी कहानी बता, मेरे को बहुत इंटरेस्ट है अपने आसपास के लोगों की, मेजरली मेरे जैसे लोगों की कहानी सुनने में कि उनके संग क्या हुआ है, ताकि मैं अच्छे से एनालाइज करके आगे भी लोगों को बता पाऊँ, दूसरा अपने समझदारी में समझ पाऊँ कि क्या-क्या लोगों के साथ होता है, जिससे लोगों को बचा पाऊँ, जो कि मेरी मिशन में हेल्प करे। ये इनकी उम्र कितनी होगी जिन्होंने अंदाजन? अंदाज़न 24 ओह, साल, काफ़ी यंग काफ़ी इंडिविजुअल यंग है। ही थे, ठीक है, है ना? ठीक है। अब ये बंदा मुझे बताता है अपनी पूरी कहानी, और इसने भी ओपन अप हुई तो इसने पूरी कहानी मुझे बताई, मैं भी यहाँ बताऊँगा उसकी कहानी आपको। जी 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 जी, काफ़ी लोग रिलेट भी करेंगे इससे, इवन शायद आप भी रिलेट कर पाओ। बिल्कुल बिल्कुल, ऑल ईयर्स या। तो ये बंदा ग्वालियर शहर का रहने वाला है। ये आया दिल्ली, करीबन 6 महीने पहले दिल्ली आता है, ठीक है। दिल्ली आता है 1 लाख रुपए लेके, जो इसकी सेविंग्स थी। आईटी इंडस्ट्री में था, मतलब आईटी पढ़ा हुआ है, और यहाँ पे जॉब सर्च करने के लिए आया था। जॉब ग्वालियर में चल रही थी उसकी, उसे छोड़ के दिल्ली आया था क्योंकि बाहर आना है, एक्सपोज़र चाहिए ज़्यादा सैलरी के लिए, मे बी एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पे आया। देन ही टुक अ पीजी हियर, अपना उसने सेटलमेंट करा, उसके बाद देन ही स्टार्टेड टू लुक आउट फॉर जॉब्स। जॉब्स 2 महीने के अंदर उसे नहीं मिली। 2 महीने तक उसने इंटरव्यूज़ दिए, ही गॉट शॉर्टलिस्टेड इन सम कंपनीज़, बट उसे जॉब नहीं मिली। देन
एट अ पार्टी ही मेट अ फ्रेंड। वो दोस्त जो है हर समय स्नैप डालता रहेगा, स्टोरी डालता रहेगा कि मैं कैफेज जा रहा हूँ, बड़े बड़े कैफेज जा रहा है और बढ़िया जगह जा रहा है, क्लब्स जा रहा है, ठीक है। उनका तो दोस्त, उसका दोस्त, ठीक है। सो ही वाज लाइक कि यार ये बंदा भी तो आईटी में ही है, मेरे संग ही इसने कॉलेज किया और ये इतना कैसे कर रहा, मैं कुछ क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। ये भी जॉब कर रहा होगा। अच्छा, उसको रिसेंटली पता लगा उस पार्टी में ही कि ये बंदा भी जॉब नहीं कर रहा, इसको भी जॉब नहीं मिली दिल्ली आके। तो ही वॉज इन शॉक। अब पार्टी के बाद वो उस बंदे से बात करता है कि भाई मेरे संग ये हुआ, अब मैं क्या करूं, मतलब तू कुछ एडवाइस कर यार, मैं क्या करूं कि तू इतना बढ़िया कर रहा है, कुछ मुझे भी लगा ले कहीं पे। हर दोस्त का ये रहता है कि कोई दिखे तो उससे कहता है कि यार मुझे भी लगा ले यहाँ पे। उसने बताया कि यार मैं ट्रेडिंग करता हूँ, ऐसे ऐसे टिप्स लेता हूँ, टिप लेके ट्रेड करता हूँ और कमा रहा हूँ, बढ़िया कमा रहा हूँ। अब वो बंदा हो गया इंटरेस्टेड। अब वो पूछता है कि तेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं एज कैपिटल कि तू लगा पाए। उसने कहा यार पैसे तो पड़े हैं बट कैपिटल या स्टॉक मार्केट का मुझे आइडिया ही नहीं है, ठीक है। अब ये कहता है तुझे आइडिया नहीं है, मेरे को है, मैं तुझे आइडिया दूंगा, बाकी तू कर। ये उसके दोस्त ने बोल दिया, ये उसके दोस्त ने। ठीक है। अब इस बंदे को जॉब मिल नहीं रही थी, इसको ये चीज़ समझ में आ गई। इसने कहा लाख रुपए में से 20-25 हज़ार रुपये खर्च हो चुके हैं वहाँ पे रहने का, लिविंग एक्सपेंस वगैरह वगैरह। अब बचे हैं 80,000, करीबन 80,000 बचे हुए हैं। तो इनसे शुरुआत करता हूँ। तो उनने कैपिटल 80,000 नहीं, केवल 10,000 साइड करा कि मैं केवल 10,000 से ट्राई करूंगा ताकि कुछ लेवरेज मेरे पर रहे अपने लिए, कि मैं गवा ना दूं, क्योंकि लोगों ने सुना हुआ है कि जुआ है और ये है वो है। तो तो 70,000 अपने पास रखना चाहते थे, 10,000 इन्वेस्ट, 10,000 इन्वेस्ट करना। ठीक है। तो शुरुआत में आते ही उस बंदे ने 10,000 अपने अकाउंट में डाले, ठीक है। अपने दोस्त की एडवाइस पर एक टिप ली, जो कि मैं बता दूं कि अनरजिस्टर्ड पर्सन की थी, ठीक है। NISM लिखा हुआ था चैनल, टिप ली। देन ही पुट इट इनटू मार्केट। बट ये उसका दोस्त ही टिप दे रहा था उसको? दोस्त नहीं दे रहा था, चैनल ज्वाइन करवा के। अच्छा, दोस्त ने एक चैनल ज्वाइन करवाया। हाँ, उसने अंडरस्टैंडिंग नहीं दी, सही बताएं तो उसको भी अंडरस्टैंडिंग और शायद उसने वो ना हो। NISM देखा होगा, उसको लगा कोई ये मतलब सही हो गए, और दोस्त ने दिया है, वर्ड ऑफ दोस्त माउथ से हाँ, आया तो है वही तो है, ऑब्वियसली। obvious, ठीक है। और ही इज डूइंग सो वेल, सो उसने ट्राई करने की सोची, ट्राई करने गया, ठीक है। 10,000 लगाए होंगे शायद 2 से 3 दिन में, 10,000 लगाए, प्रॉफिट्स कमाए, प्रॉफिट आ गए। और ही वाज लाइक कि क्या करना है जॉब का लेके यार, यहाँ इतना बन जा रहा है, मैं क्यों जॉब करूँ कोई। और आईटी प्रोफेशनल बंदा अब ये करने लग गया, ठीक है। 10,000 लगाए थे, पैसे बढ़े बट ग्रीड भी बढ़ी, लालच बढ़ा, और पैसा लगाया, धीमे धीमे चलता रहा। अब उसका लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, मेरे मिला के हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर 10,000 और बाकी लगा के उसके बाद 30,000 रुपये जमा हो गए थे डीमैट। कितने हो गए? 30,000। 10 लगाया 30 हो गए, और भी कैपिटल लगाया होगा 5-7 हज़ार, मतलब मिला बोलू जो भी हो काइंड डबल तो हो गए होंगे। 21 दिन में पैसा डबल, ठीक है। 21 कहाँ लगे, 21 भी नहीं है तो हाँ, तो 7 से और भी 10 दिन कम के है, अंदर, 21 ठीक है। घंटे हो रहे हैं अब तो, हाँ ठीक है। जी। तो डीमैट में इतने पैसे आ चुके थे। अब उसको ये लगा लालच, और 30,000 लगाते हैं, ठीक है। लगाए, ज़्यादा नहीं, 18,000 डूबे। पूरी कहानी उसने बताई है मुझे कि सर हुआ क्या क्या। मैंने भी उससे पूछी ऐसे कि मुझे डिटेल में कहानी जाननी है तेरी। 18,000 डूबे, 12,000 बचे। अब वो बंदा इसलिए मार्केट में ट्रेड नहीं कर रहा था कि मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में जानना है, दूसरी कि मुझे किसी कंपनी के एनालिसिस के बारे में जानना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब उसमें ये भी नहीं था कि मुझे पैसे कमाने के लिए करना है। अब उसमें ये था कि मुझे 18,000 जो लॉस हुआ है ना, इसको रिकवर करने के लिए ट्रेड करना समझ रहे हैं हम सिलसिला, ठीक है। विच लेड हिम टू ट्रेजेडीज। उसका पैसा डूबता गया। 18,000 वापस लाने के चक्कर में 12,000 एक साथ लगाए, और कैपिटल लाके और लगाया। और ये सारा कैपिटल उसकी वो सेविंग से ही जा रहा है, जो पहले 80 फिर 70 फिर 60 कम होते जा रहा होगा। हाँ, अब उसके पास बचा था 30,000 रुपये, लास्ट 30,000 लास्ट 30,000 सब उड़ गया है। सब उड़ गया है। अब उसका दिमाग हो चुका था खराब, उसे कुछ समझ में भी आ चुका था, बट वही कीड़ा तो कभी नहीं जाता था। कीड़ा स्टॉक मार्केट का नहीं, पैसे कमाने का, इस तरीके से कि 7 दिन में पैसा डबल वाला तरीका, ठीक है। अब उस बंदे को बिल्कुल खत्म हो चुका था। रेंट के पैसे बच रहे हैं कि 2-3 महीने का रेंट निकाल पाऊँ। घर बता नहीं सकता कि इतने पैसे मैं डुबा चुका हूँ। क्या कर रहा है वो? टेलीकॉलर की नौकरी, जहाँ 12,000 रुपये महीने की सैलरी मिल रही है। जहाँ वो बंदा इतनी क्षमता रखता था यार कि 40 से 50,000 रुपये महीना कहीं नहीं गए। आराम आईटी से। में था, डेटा साइंस में था, आईटी में था। मतलब उसको एल्गोरिथम्स बनाने आते थे, जो
आपके इंस्टा पे आता है ना कि रील्स हाँ किसको दिखाई जाएंगी किसको ना दिखाई, हाँ। वो करना हो सब तो आराम से 40-50 हज़ार 60,000 की जॉब डिजर्व करता था अगर ढंग से देखता रहता, वो टाइम और यहाँ ना लगा प्रमोट के। होके और भी आगे चल के हाँ, कमाता, बिल्कुल। बट अब उस पे इतना टाइम नहीं था कि मैं वो इंटरव्यूज के लिए किसी चीज़ के लिए दे पाए। उसने क्या एनालाइज करा ना, अगर मैं किसी कंपनी का इंटरव्यू दूंगा भी 1 महीना तो मुझे कहीं सिलेक्ट होते होते लग जाएगा, 3 महीना बाद वो मुझे जॉब देंगे जाके, क्योंकि ऐसा नहीं होता ना कि आपको हाँ, कि जॉब मिल गई आज और गए आपको और बुला कल के लिया। कल, हाँ, बिल्कुल। हाँ, 3-4 महीने लगते हैं। तो ही वाज लाइक ऐसा करा तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो ही इज डूइंग अ टेलीकॉलर जॉब राइट नाउ और 12,000 सैलरी है उसकी। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि सर 30,000 बचे हैं, क्या इन्हें भी लगा दूं? आपने क्या कहा? अब जो चीज़ें मैंने उससे कही, वो मैं सिर्फ़ उसकी ही नहीं, मैं यहाँ भी उसको विस्तार से बताना चाहूँगा, ताकि लोगों को समझ में आए कि ऐसी सिचुएशन में या स्टॉक मार्केट में लोग करते क्या हैं और करना क्या चाहिए। तो अभिषेक, स्टॉक मार्केट में 2 टाइप के लोग होते हैं, पर ये दोनों ही टाइप के लोग बहुत पैशनेट होते हैं, मार्केट को लेकर, ठीक है? अच्छा, इनमें से एक टाइप के लोग हैं, जो कि पैशनेट हैं स्टॉक मार्केट में एज़ अ पर्सन कि मैं किसी कंपनी के शेयर खरीद रहा हूँ। मैं किसी कंपनी का एक साइलेंट पार्टनर बन रहा हूँ, थोड़ा-सा पार्ट का ओनर बन रहा हूँ। या फिर इस वे में कि मैं टेक्निकल एनालिसिस सीख रहा हूँ। किसी पब्लिक बड़े फिगर को देखते हुए मैं सीख रहा हूँ कि मार्केट है क्या? ऐसे बंदे होते हैं बहुत कम। दूसरे बंदे होते हैं जिनको मार्केट का पैशन नहीं है, स्टॉक्स, शेयर्स का पैशन नहीं है, पैशन है पैसे का। मनी इज़ द गेम, ठीक है? जिनको पैशन है पैसे का, वो मिलेंगे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको। जो अब वो इस टाइम में पिछले 3 से 4 साल में तो बहुत लोग मार्केट में एंटर करे हैं जो कि ऐसे हैं। पहले थोड़े कम लोग थे, बट अब ज़्यादा लोग हो चुके हैं। ये लोग सिर्फ स्टॉक मार्केट में नहीं, मैं लिख के दे रहा हूँ, 70 से 80% लोग जो इस माइंडसेट से आते हैं मार्केट में, वो स्टॉक के अलावा कलर ट्रेडिंग, फैंटेसी ऐप्स, बुकी ऐप्स, कसिनोज़ जो ऑनलाइन चल रहे हैं, उनमें भी पैसा लगा के बैठे होंगे। इनमें से एक जगह तो उन्होंने पकड़ी होगी। एक चीज़ बताइए, सॉरी टू इंटरप्ट यू, जब आपने मुद्दा छेड़ ही दिया है तो हम छेड़ ही देते हैं इस चीज़ को। ये मैं भी आजकल बड़ा सुन रहा हूँ, कलर ट्रेडिंग। देखिए, हम तो बाबा आदम के ज़माने के, हमको नहीं पता ये नई चीज़ क्या है ये कलर ट्रेडिंग, लेकिन मैंने सुना है काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं, अरे सर आप कलर ट्रेडिंग सिखाओगे क्या, आपको कलर ट्रेडिंग आती है क्या, आप कलर ट्रेडिंग क्यों नहीं करते हो? मैंने बोला भाई ये मार्केट में क्या नया चीज़ आ रहा है यार सक्षम, थोड़ा आराम से धीरज से, क्योंकि आपने ये शब्द लिया है तो आपने कुछ स्टडी करी होगी, लोगों से मिले होगे। क्या है ये कलर ट्रेडिंग से बहुत सारा पैसा बनता है या क्या है, पूरा एक्सप्लेन कीजिए, क्या सीन है इसका? ठीक है, मैं आपको कलर ट्रेडिंग बताता हूँ। आपको आइडिया तो होगा कलर ट्रेडिंग होती क्या है, कुछ ठीक है? रंग वंग का बोलते मेरे को क्लियर समझ में नहीं आया, मैंने बोला इससे चलिए, पैसे कैसे बन रहे चलिए, हैं? मैं जी बता रहा हूँ जी, है क्या, हाँ। ठीक है? तो कलर ट्रेडिंग वेबसाइट्स हैं, ऐप्स हैं, जहाँ पे आप आके कलर ट्रेड कर सकते हो, ठीक है? एक बेसिक बिल्कुल रफ में बिल्कुल ही स्टार्ट में चलते हैं, रॉ में चलते हैं। तो होता क्या है, 2 रंग हैं, हरा और लाल। हरे में पैसा लगाओ, अगर हरा आ गया तो जितना लगाया उसका डबल ले जाओ, कमीशन काट के। ये ट्रेडिंग हो रही है? ये ट्रेडिंग। वो लोग क्या कह रहे हैं, ये गेम नहीं है, स्किल है इसमें, और चार्ट दिखा रहे हैं यार, इसमें क्या चार्ट? चार्ट्स, मैट्रिक्स दिखा रहे हैं इस तरीके से पोर्ट्रे करने के लिए कि स्टॉक मार्केट और ये बड़ा मतलब ये तो यार क्लियर कट जुआ नहीं है? क्लियर कट है। क्लियर कट जुआ है ये तो, उसमें कुछ कैलकुलेशन का भी क्या है यार? लाल हरा ये गेम है, गेम मतलब ट्रेडिंग है? ट्रेडिंग है। आप कह रहे हो ना कैलकुलेशन का क्या है, कैलकुलेशन का गेम है, मैं बताऊंगा कैसे। अभी जब बात छिड़ी ही है जी, तो पूरा बताता हूँ बिल्कुल आपको आज। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक ये है, तो बड़ा जानना जरूरी है जनता इंटरेस्टिंग। को हाँ हाँ। कि ये है क्या। और कितने लोग कलर ट्रेडिंग करे हैं या सुना है या करा है ना, उसका कमेंट्स में बताओ, आपका अनुभव बताओ कलर ट्रेडिंग का। आप बिल्कुल शायद ना ये जानने से मेरा मिशन और आगे बढ़ रहा है, एक अलग डायरेक्शन में कह सकते हैं, स्टॉक मार्केट से अलग, जो हाँ, अभी ये तो बात बहुत कर रहे थे ही हम। बिल्कुल, हाँ। बट ये भी जगह ऐसी है जहाँ लोग पैसे डुबा रहे हैं। शायद जो 30,000 से पड़ा हुआ है ना, वो आके कलर ट्रेड में लगानी करे, अगर उससे कोई कह दे कि भाई तू कलर ट्रेड कर ले। ये थोड़ा बताइए लाल हरा से कैसे क्या हो रहा है ये? बिल्कुल बताओ। तो बेसिक लेवल पे लाल हरा, उसके बाद ये लोग कह रहे हैं कि चार्ट वार्ट भी हैं, ठीक है? अब मैं आपको ये बताता हूँ, कलर ट्रेडिंग के ऐप्स, वेबसाइट, ये लोग कैसे कमाते हैं। ठीक है। दूसरा, कलर ट्रेडिंग में भी लोग टिप देते हैं, जैसे टेलीग्राम टिप दी जा रही थी स्टॉक मार्केट के लिए, दुनिया में हम पीछे रह गए यार, क्या क्या हो रहा है दुनिया में। इसके टिप मिल रहे हैं, इसकी टिप मिल रही है इसकी टिप सर्विस लोग ले रहे हैं। कि कौन सा रंग लगाया जाए, ठीक है? तीसरा, जो लोग लगाते हैं वो क्या गवाते हैं, कमाते तो है नहीं,
तो कैसे क्या करवाते हैं ये आपको बता रहा हूँ। पहले आते हैं ऐप्स पे और वेबसाइट पे, कि ये कैसे कमाते हैं, इनका क्या पूरा प्रोसेस रहता है। क्या बिल्कुल पूरा जी। प्रोसेस। ठीक है, अब आप माने 2 रंग आपको दिखा दिए गए, हरा और लाल। ठीक है, हरे पे आपने पैसे डाले 100 रुपये। ठीक है, लाल पे किसी और ने डाले 200 रुपये। ठीक है। ठीक है, अब ऐसे कर करके यूज़र इतने सारे होंगे, किसी किसी 50 लाख यूज़र तक हैं। इतनी जनता में से 50 लाख लोग एक ऐप पे भी हैं। ऐसी भी चीज़ें हैं दुनिया के अंदर। ठीक है, 50 लाख लोग, कलर तो ये ट्रेडिंग कर रहे 100 हैं। कर करके ना इतने बन जाते हैं, 10 रुपए करके इतने बन जाते हैं, कोई लिमिट नहीं है। तो ओके। ये जो कलर ट्रेडिंग ऐप है ना, ये आपको तो लगता है, लोगों को तो लगता है कि सिस्टम करता होगा अपने अकॉर्डिंग ठीक है। कि कौन सा कलर कब दिखाया जाएगा। सिस्टम नहीं करता है। जो ओनर्स हैं उनने एल्गोरिथम बना रखे हैं, या फिर वो एडमिन पे कोई पीछे बिठा के बैठे हैं जो कि समय कर रहा है। एल्गोरिथम क्या है मैं आपको आज पूरा एक्सपोज करता हूँ, शायद बिल्कुल कहीं बिल्कुल। हो ना हो एक्सपोज। एल्गोरिथम एक्सपोज करता हूँ, करते क्या है, इनके बैकएंड क्या चलता है, क्योंकि मैं एक टेक प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो मुझे पता है कि बैकएंड क्या चलता है। ये लोग क्या करते हैं, एक हरा रंग था, उस पर मिल मिला के सारे यूजर के मिल मिला के 1 करोड़ रुपए लगे हुए थे। ठीक है, एक लाल रंग था, उसमें सबके मिल मिला के 50 लाख रुपए लगे हुए थे। ठीक है, वैसे यूजुअली कम का ही रेशो होता है, मैंने 50% का बोल दिया। ठीक है, अब आप ये बताओ, क्या हरा दिखाने से कंपनी को प्रॉफिट होना है या लाल दिखाने से होने वाला है? अगर वो हरा का रंग दिखा दे तो उसको 2 करोड़ पे आउट देना पड़ेगा। बिल्कुल अगर वो लाल दिखा दे तो उसको 1 करोड़ पे आउट देना पड़ेगा। बिल्कुल तो वो लाल दिखाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनके एल्गोरिथम में एआई भी लगा हुआ है, और ये तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है यार, जहां पे कम पैसा लगा है वहां पे रंग और दिखा दो। एक सेकंड, क्योंकि एक जगह पर 1 करोड़ लगा है, एक पे 50 लाख लगा है, मतलब कंपनी के पास 1.5 करोड़ आए हैं। आए हैं, ठीक है, तो ये 50 लाख वाले को डबल कर दिया 1 करोड़, तो ये 50 लाख का तो 50 बैठे लाख बैठे तो प्रॉफिट है। बैठा प्रॉफिट हो गया। ओहो भाई साहब। सिंगल सिंगल ट्रेड्स में और ऐसे मेरे को प्रॉफिट थोड़ा होता थोड़ा है। ना आपका पहला एपिसोड याद आ रहा है, वो टेलीग्राम वाली जो चीजें भी थी वो मेरे को थोड़ा सा याद आ। ओके, मतलब भाई साहब और केवल ओ। यही नहीं, ये लोग एक और तरीके से कमा रहे हैं। जो 50 लाख वालों को इनने 1 करोड़ दिया है एज अ प्रॉफिट, जो 50 लाख एक्स्ट्रा दिया है उस पे कमीशन मिलेंगे। और केवल 50 पे ही नहीं, 1 करोड़ पूरे विड्रॉल पे कमीशन लेंगे, अच्छा, कि ये हमारा कमीशन है कि हमने आपको ट्रेड करवाया। तो मोटा मोटी 1.5 करोड़ लोगों ने डाला, ओनर ने तो कुछ भी नहीं डाला, और जो भी ये टेक वेक का खर्चा लगा, और इधर से बैठे बैठे कमीशन वमीशन मिला के 70-80 लाख रुपए ऐसे ही। ये तो सिर्फ हम एक ट्रेड की एक बात कर ट्रेड रहे की हैं, बात कर रहे हैं। और आप तो बोल रहे हो कितने 50 लाख ना कितने सारे। ओ भाई साहब। बहुत बहुत तगड़ा गेम है। अच्छा, इसके बाद आते हैं टेलीग्राम टिप वालों पे। हाँ, ये आपने बोला कलर ट्रेडिंग में भी टिप चल तो रहे हैं। जैसा स्टॉक स्टॉक मार्केट मार्केट। में था ना हाँ कि प्रीमियम चैनल और ये वो, हाँ ये हाँ। नहीं है इसमें। अच्छा चलो, इधर तो बच गए। बचे नहीं है, बता रहा हूँ आपको। अच्छा, इससे बाप। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले तो इंस्टाग्राम पे आप सभी ने, आपने भी देखी होंगी मीम पोस्ट। हम्म। इस लखनऊ के बंदे की जॉब छूट गई, 30 साल का है, और अब इसने कलर ट्रेडिंग करी, इतना पैसा बना हाँ लिया। हाँ हाँ, मैंने देखी हुई, हिंदी में पूरा लिखा हुआ रहता है। बिल्कुल। वो लगती है न्यूज, हाँ, वो है क्या बहुतों को मार्केटिंग। जाओ बायो में लिंक है, वो ज्वाइन कर लो। जो ये एडवर्टाइजमेंट कराते हैं यूजुअली इनके टेलीग्राम चैनल भी होते हैं, या नहीं तो इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल होते हैं, मेजरली ऑन टेलीग्राम। ठीक है, ये लोग अपने चैनल बनाते हैं, ये उसमें डालते हैं टिप कि ये कलर ले लो और इस पे इतने पैसा लगा दो। एक तो पहली बात मुझे ये बता दो यार कि यूजर के दिमाग में चलता क्या है, कि वो बंदा बता कैसे देगा भाई तुझे कि लाल है कि हरा है। केवल एक चलती है कि लॉस रिकवर करना है, चाहे लॉस कहीं से भी करके आए हो। अब टिप वाले कमा कैसे रहे हैं, ना तो वो प्रीमियम बेचते, वो एक पैसा नहीं मांगते आपसे। केवल और केवल जो लिंक से आपने साइन अप किया है वो एफिलिएट लिंक थी उस प्लेटफॉर्म की जहां से ट्रेड करने वाले थे। आपके डिपॉजिट पे, आपके विड्रॉल पे, आपके साइन अप पे वो पैसा देते हैं। हैं? सारी चीजों पे वो आपको कम। ओ भाई। जब वो बंदा 70 लाख एक ट्रेड से कमा सकता है, उसको क्या जा रहा है 10 लाख रुपए एफिलिएट को देने में। और ये अलग मोटिवेटेड, क्योंकि भाई मेरे को तो लोगों को लाने के भी पैसे मिल रहे हैं, ट्रेड कराने के भी पैसे मिल रहे हैं, वो जब विड्रॉ और करेगा उसके भी पैसे मिल रहे हैं। केवल एफिलिएट कमीशन ऑन रेवेन्यू शेयर बेस नहीं कि इतना परसेंट ले लो, इतना परसेंट ले लो। अगर इतने लोग डिपॉजिट करते हैं तेरे को इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस कमीशन और मिलेगा। भाई और साहब। कैलकुलेशन उल्टी है
अगर 3 लोग कर रहे हैं तो तेरे को 9,000 पकड़ के दे दिए, ठीक है, मैंने 3,000 पर पर्सन दे दिए। पर अगर 6 लोग कर रहे हैं तो तेरे को 18 नहीं 30,000 देंगे, तो तू और तो ज्यादा जितने करवा, ज्यादा करवा रहा है, जितने लोग ला रहा है, उतना तेरा प्रॉफिट। उतना तेरा प्रॉफिट। अब समझ में आ रहा है यार। मैंने कुछ कुछ रील्स देखी हैं, कुछ कुछ बच्चे आ जाते हैं 17-18 साल के, 19 साल के। मैंने ये घड़ी भी खरीदी कलर ट्रेडिंग से, मैंने लैपटॉप ये खरीदा। 17-18 साल वाले बात पे एक बात कहूंगा, ये डॉक्यूमेंट लेते नहीं है, केवाईसी 1 रुपए कुछ नहीं कराते, नाम भी ले लेंगे वो मुश्किल बात है, तो कोई बच्चा भी ट्रेड कर सकता है यहाँ के, इतना डेंजरस है ना। ओ अच्छा, इधर केवाईसी वेवाईसी का भी सीन नहीं है। और आपके जानने में मतलब लोगों के बच्चे हैं उनको बचा के रखे हैं इस चीज़ से, हर जगह इंस्टा पे चल रहा है। तो नो केवाईसी कम से कम, और जो है केवाईसी तो थी, 18 साल से ऊपर के लोग थोड़े दिमागदार तो थे, और कुछ बच्चों को जुआ रेगुलेट खिलवा होता रहे था, हैं। कुछ तो होता है स्टॉक मार्केट में। इधर तो कुछ नहीं है, खुलेआम चल रहा है। स्टॉक की नहीं, मैं और जो है की बात कर रहा हूँ, स्टॉक तो हाँ बहुत चले ठीक रेगुलेटेड है, हाँ चीज़ है, हर जगह की, मतलब स्टॉक एक को हम नॉर्मल, हाँ। उसमें नहीं लाएंगे, लेकिन लोगों की वजह से लोगों बन की जाता वजह है। से ये तो बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसमें तो नॉर्मल इंसान कभी कमा ही नहीं पाएगा। क्योंकि इसमें मैं जो समझ रहा हूँ, जैसे हमने वापस उस एग्जाम्पल पे जाते हैं 50 लाख और 1 करोड़ वाला, क्योंकि वो बहुत सॉलिड एग्जाम्पल दिया है। तो मान लेते हैं इन्होंने 50 लाख वालों को भी जिताया, तो 50 लाख में मान लो आज मेरा चांस लग गया है, तो मेरे को तो तलब लग गई है अब कि भाई बस एक बार हुआ है, भले जितना कमीशन दूं, पर मैं अगले 10 बार में जितना लुटाऊंगा, कंपनी को कभी नुकसान ही नहीं हो रहा है ये तो। अब मैं आता हूँ लोगों की साइकोलॉजी पे, जो लोग गवा रहे हैं क्या करते हैं, कोई भी होगा बंदा नया आया है, ठीक है, गलती उसकी भी नहीं होती यार, वो मासूम है, ये नहीं है कि वो गलत इंसान है, पर वो मासूम है। लोग क्या करते हैं, आएंगे ऐसे कोई दोस्त बता देगा, नहीं तो इंस्टाग्राम देख के, नहीं तो कोई इन्फ्लुएंसर जो कि ये काम गलत काम करता है उसको देख के आ जाएंगे यहाँ पे, ट्रेड करना शुरू कर देंगे, ठीक है। सोच के आए, 1,000 रुपये लेके चले हैं, 100 रुपये लगाएंगे 10 ट्रेड पे, कुछ होता है तो ठीक है, नहीं होता तो ठीक है। अगर प्रॉफिट होता है तो लालच आ जाता है, 100 के 200 बन गए, लालच आ गया, अब 200 लगाते हैं, 400 बन जाएंगे, 400 लगाते हैं 800 बन जाएंगे, 800 लगाते हैं 1600 बन जाएंगे। अगर लॉस हो गया तो लॉस कवर करने की माइंडसेट आती है। अब आप मान के चलें, इंसान ने 1,000 रुपये डाले थे, कर करके उसने 6,000 रुपये कमा लिए, क्या लगता है अगली ट्रेड में वो 6,000 रुपये डालेगा या बैंक से निकाल के और 15,000 डाल देगा? बैंक से निकाल के और 15,000 डाल देगा, क्योंकि लालच आ चुका है। अब इसी सिनेरियो में उसने 15,000 डाल दिए, इसी बंदे हुए चलते हैं, इसने 15,000 डाल दिए, ठीक है, चलते रहे, प्रॉफिट बन गया, 30,000 बन गए, धीमे धीमे करके लाख रुपए बन गए, ठीक है। चाहे उसने शुरुआत कम रुपए से करी थी, बट अब लाख रुपए के बाद एक भी अगर लॉस होगा ना, उसको दोबारा लगाएगा लगाएगा लगाएगा, खत्म कर देगा। एक और माइंडसेट से यहाँ लोग आते हैं, और जो कि आपको लगेगा ये तो बिल्कुल गलत नहीं है। 2 रंग है, लाल और हरा, इतनी देर ट्रेड करके या कोई बंदा ये समझ जाएगा जो इसमें हल्का सा भी दिमाग है कि अगर मैं लाल पे ही पैसा लगाता रहूं, इसी पे लगाता रहूं, तो क्या एक बार भी नहीं आएगा? सही बात है। पहले 500 रुपये लाल पे लगाऊंगा, सही बात है। नहीं आया, 1,000 रुपये लाल पे लगाऊंगा, नहीं आया, 2,000 लगाऊंगा, नहीं आया, 5,000 लगाऊंगा, अगली 4-5 चांस में एक बार तो आएगा। हाँ, यहाँ आता है उनका एआई, अच्छा। वो इन इंडिविजुअल यूजर्स को जो ऐसा साइकोलॉजी से चल रहे हैं पकड़ के उनकी ट्रेड में नहीं आने देगा। ये ना मेरे को कसिनो की याद दिला रहा है, गोवा की। हाउस ऑलवेज विंस। वही वाली चीज मेरे को बिल्कुल ध्यान आ रही है, वही चीज हो रही है यहाँ पे। बट यहाँ पर तो कसिनो से ज्यादा रोन कम दे से रहे कम हैं। रेवुलेशन तो है थोड़ी। कुछ है वहां पर, ये एफिलिएट वाला माजरा तो नहीं है, टेलीग्राम टिप वाला तो माजरा नहीं है कि कोई बैठ के बता रहा है कि इतने तू वॉल्यूम में तो नहीं कर रहे, और जो इतने लोग करने आ रहे हैं वो जान रहे हैं कि हम करने क्या आ रहे हैं। हाँ, उनको पता है कि भाई मैं आ रहा हूँ, ये 15,000 लेके आऊँ, मैं उड़ाने आया हूँ। बन गए तो अलग बात है, लेकिन जाएंगे तो ये 15,000 जाएंगे। यहाँ पर तो लोगों को पता ही नहीं किस हर एंगल से लूटा जा रहा है यहाँ तो। दिक्कत बस यही है अभिषेक, लोग ना इसलिए नहीं आते कि पैसे से पैसे बनाने में मजा आता है, शुरुआत इसलिए करते हैं, एंड करते हैं लॉस कवर करने में, और उसी प्रोसेस में फंस जाते हैं, विशियस साइकिल में। वो एक ना लूप हो जाता है, उसमें फंस जाते हैं गंदा। अच्छा, इसके बाद चलते हैं फैंटेसी पे। मैं आने ही वाला था, मुझे एक चीज़ बताइए स्टार्टिंग में, क्योंकि आपने बोला मेरा विजन इतना बड़ा हो गया, स्टॉक मार्केट से आगे बढ़ गए, कलर ट्रेडिंग बोला था। फैंटेसी फैंटेसी तो यार बहुत लोग कर रहे हैं, मतलब मेरे हिसाब से। और पता नहीं, इस पे तो बहुत चर्चा होती है, बहुत लोग सपोर्ट भी करते हैं इस चीज़ को। तो इसमें क्या, इसमें भी कुछ गड़बड़ हो रही है? मैं बताता हूँ आपको। बिल्कुल बिल्कुल।
अरे यार सब में गड़बड़ है यार, दुनिया अच्छी जगह नहीं बची, बट ठीक है। बताइए। इसीलिए हम जैसे लोग अवेयरनेस फैलाएंगे ये ना, इसलिए जरूरी है आपके जैसा बहुत कोई हो, जरूरी है यार। मिशन विजन रखे, जिसका बिल्कुल। पैसा डूबा है ना वो जानता है कैसे कैसे लोग पैसे डुबा रहे हैं। मुझे इंटरेस्ट है जानने में कैसे और लोग पैसे डुबा रहे हैं, वो ना डुबाएं, ताकि वाइडर ऑडियंस को बता पाऊँ। यार कलर ट्रेडिंग में जैसे दोस्तों आप लोगों का एक्सपीरियंस तो शेयर करना, ये फैंटेसी में भी अगर आप लोगों का एक्सपीरियंस है, क्योंकि अभी का मेरे को नहीं पता, 2 साल पहले तो मेरा एक दोस्त बताता था, कोई कुछ 11 करके ऐप था, वो बोलता था कि यार मैंने पैसे लगाए थे और मैंने तो उसमें 8,000 9,000 रुपये कमा लिए। उसके बाद से मेरी उस चीज़ पे बात नहीं हुई है, कितना गवाया होगा क्या गवाया वो मेरे को नहीं पता, बट उसने ये बताया था और वो भी कुछ बोल रहा था, उसमें भी कुछ टिप विप शायद चालू हो गई थी, कुछ तो बोला, पता नहीं, आप बताइए इसके बारे में। कमाए होंगे, बिल्कुल कमाए होंगे, कमाते भी हैं लोग। ठीक मैं है। अपनी बताऊँ तो मैंने भी कमाए हैं। अच्छा, ये देखिए। मैं उस टाइम की बात है, और इतने डिस्कशन में इस चीज़ की बात नहीं हुई। लगाए थे मैंने ₹200, ठीक है? और एक आईपीएल के उसमें मुझे आईपीएल का इंटरेस्ट इतना नहीं था, उसकी डालते-डालते बन गया इंटरेस्ट देखने ठीक में है, कि ठीक मैंने इस है। बंदे पे लगाए हैं ये तो। बताइए 200 का बना कितना? 200 का 3000 बना था, ज़्यादा नहीं, पर अरे परसेंटेज यार बहुत बढ़िया है। टाइम्स देखो ना यार, 15 गुना। ये तो हीरो जीरो हो जाता है हमारा बैंक निफ्टी निफ्टी ऑप्शंस का वीकली। ओ। तो मज़ा आया था। क्यों करा था? मैं रहता था पीजी में उस टाइम पे, है ना? उस पीजी में एक बंदा था, वो लाया मैजिक मोमेंट्स की 2 बॉटल, ठीक है? और एक वो लाया क्या कहते हैं उसे? नाम भूल रहा हूँ मैं। वर्ब कहते हैं शायद, मैं थोड़ा कम उन चीज़ों में, तो मुझे नाम नहीं याद रहते हैं। दूसरा नाम याद था आपको, बाकी इस चीजों में कम हो, ठीक है, हाँ। तो बेसिकली वो बॉटल लाया यहाँ पे, ठीक है? पार्टी दे रहा हूँ मैं। मैंने किस चीज़ की खुशी का पार्टी दे था रहा या है? गम का था? क्योंकि खुशी, वो खुशी, खुशी, खुशी। हाँ, क्योंकि हर चीज में चलता है ना, सबको पिला रहा हाँ, था ना अच्छा वो वहाँ ठीक है, पे। अच्छा अच्छा। किस चीज़ की पार्टी दे रहा है? तो कि भाई ट्रेड कर रहा था यार मैं, आ, स्वप्न नाम था उसका। अच्छा तो ट्रेड कर रहा था मैं इसमें, ये आपका फैंटेसी ऐप में, और लीग मिल गई। अच्छा। लीग नहीं होती है, हाँ आप हाँ समझ गया, 5-10 रुपए डालो हाँ। और करोड़ रुपए निकालो। तो उसकी शायद 20 लाख की लगी थी, कितने की लगी? तो ये था। ओ कितने डाले थे? ये नहीं याद यार, मतलब ऐसे ही होते हैं, 10-10 रुपए की वो होती हैं। 10 रुपए डाले और कितने ऐसे बनाए? ही होते हैं, 20 लाख करीब बनाए होंगे। 10 रुपए नहीं डाले होंगे उस बंदे ने, कम से कम 25-30 लीम लगाई बार बार थी। बार बार डालते हुए तो भी 250-300 रुपए लगाए थे, 20 लाख बन गए थे। 300 रुपए डाल के 20 लाख रुपए बनाए। ये होता है, बट स्टिल, अब समझ रहा हूँ वो होता है इंटरेस्ट, ठीक है। अभिषेक, इसके पीछे भी डार्क साइड बहुत है। बताइए बताइए। ये तो पॉजिटिव साइड बता हाँ दी हमने ये तो बहुत इसकी। ज्यादा पॉजिटिव हो गया है, तो तभी पार्टी पार्टी तो बनती है, छोटी पार्टी दी फिर तो उसने। तो ले जाना चाहिए था थाईलैंड, वियतनाम, वियतनाम वर्ल्ड टूर कराना चाहिए था उसको, बट चलो ठीक है, सही है। पीजी वाले लोग थे ना, अच्छा, और लौंडे लौंडे हैं सब तो गरीबी क्या में, है, गरीबी 20 लाख के बाद गरीबी नहीं रहती है। बाकी सब अच्छा हाँ, बाकी गरीब है और उसको भी उनके लिए मैजिक मोमेंट भी ले जाती है एक पता। चीज ये और जब दोस्त लोग फुकरे होते हैं उनको भी पता रहता है कि भाई जो इनको मिल रहा है। बस वही है, बट नहीं बिल्कुल बताइए, फैंटेसी अरे वाले पार्ट को थोड़ा हाँ, बताइए। तो अब तो हम पॉजिटिव साइड कर चुके कवर, हम्म, डार्क पे आते हैं। बिल्कुल। इसकी डार्क साइड क्या है विषय? एप्स में कहूंगा शायद गलत ना हो, ठीक है? दे आर एक्चुअली अ गेम ऑफ स्किल, क्योंकि आप, अगर आप एक्चुअल में इंटरेस्टेड हो, आप जानते हो कौन बंदा क्या कर सकता है, आप बेटर लोगों से कर सकते हो। आई नॉट प्रमोटिंग इट एट ऑल, बट आई एम सेइंग कि ठीक है, दे आर डूइंग फाइन। बट इसके पीछे ऐसे लोग हैं, टेलीग्राम पे भी, अगेन इंस्टाग्राम पे भी, व्हाट्सएप पे भी, हर जगह, जो इसमें भी टिप देते हैं और उससे कमाते हैं। यहाँ पे एक केस बताऊंगा अभिषेक, नाम मैं नहीं लूंगा। एक चैनल, ठीक है, एक बंदा, उसके चैनल ओनर को मैं पहले जानता था, ठीक है? आई गॉट टू नो फ्रॉम सम सोर्स कि वो बंदा ये काम कर रहा है। देन आई गॉट टॉकिंग कि मतलब उससे क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, तब पता लगता है क्या हो रहा है। ये होगी काफ़ी टाइम पहले की बात है, पर तब ये चल रहा था। अब और लेवल पे हो गया होगा तो पता नहीं। लाख सब्सक्राइबर उसके चैनल के, ठीक है? चैनल है उस पर 4, ठीक है? वो क्या करता है, अपनी पिच समझ के, मतलब ये समझ के कि क्या है, क्या कौन सी पिच है, इसमें कौन सी टीम बेटर खेल पाती है, कौन सा बंदा कैसा, अपनी अंडरस्टैंडिंग से वो टीम बनाता है, लगाता है, ठीक है? वो डालता है टीम चैनल पे, ठीक है? अब वो ये कहता है कि इस टीम में से इतने लोग ब्लर हैं, देखने को नहीं मिलेंगे, इतने लोग दिखा देता है। मेनली जो वो कैप्टन और वाइस कैप्टन होता है इसमें, कैप्टन पे ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं, अगर वो कुछ करेगा तो, कुछ स्कोर करेगा या आउट करेगा, अगर बॉलर है तो ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं। वो ब्लर कर देगा, कहेगा 30 रुपये दो, ये मैं अनब्लर करके तुम्हें प्राइवेट में भेज दूंगा। डर है? 30 रुपये लोगों को लगते हैं कुछ नहीं यार, कमाने की कैपेबिलिटी तो मैंने दिखा दी आपको कितनी है, लगा लेते हैं।
अब लोगों को लगता है ये बंदा तो ट्रेड टिप से नहीं कमा रहा होगा, ये बंदा तो एक्चुअल में करके कमा रहा होगा, क्योंकि टीम बना रहा है, 30 रुपये हमसे ले रहा है तो क्या है। और अच्छा वो क्या बोलता है, मैं 30 रुपये तुमसे किस चीज़ के ले रहा हूँ, कि मैंने एक्सपर्ट हायर कर रखे हैं जो कि इसमें एक्सपर्ट है, वो एक्सपर्ट की सैलरी, उनकी फीस देने के लिए मैं तुमसे 30 रुपये ले रहा हूँ। और वो दे भी देते हैं यार, इस चीज़ में कोई भी साइकोलॉजी, मतलब कोई बंदा दे देगा यार, 30 रुपये तो क्या है, कि कमाने का चांस इतना हो 30 रुपये ले। बट इन 30 रुपये से बनता क्या है, आप ये सुनो। लाख सब्सक्राइबर, 10,000 एक्टिव, आराम से 10,000 एक्टिव, मैं कम बोल रहा हूँ, ठीक है। 10,000 में से 1,000 लोग ऐसे कन्फर्म निकलेंगे, मतलब 10 में से 1 लोग निकलेंगे, 10,000 में से 1,000 लोग ऐसे कन्फर्म निकलेंगे और 30 रुपये देने को तैयार है। एक मैच के एक टिप पे कितना कमा लिया, 30,000। दिन में कितने मैच होते हैं, करीबन करीबन 5 से ज़्यादा होते हैं, पर 5 की टिप 1.5 से 2 लाख, 1.5 लाख पकड़ लो। 1.5 लाख पकड़ लो, ठीक है। चैनल कितने हैं, 4, कितने हो गए, 6 लाख। ये दिन का है। ये दिन का है। महीने का पकड़ो, अब समझ में मेरे को 1 करोड़ कुछ चीजें आ 80 रही लाख, हैं। 1 करोड़ 80 लाख महीने में कमा लिए बिना कुछ करे। वाओ, क्या बिजनेस है। तो ये वाओ। डार्क साइड्स और इनको कोई रेगुलेट भी नहीं करता? है। रेगुलेशन कुछ है ही नहीं इसमें, तो आप बता रहे हो मेरी टीम कौन सी है, क्या रेगुलेशन है। अच्छा, अब लोग इन्फ्लुएंस कैसे होते हैं। हाँ, ये बताइए। इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर है, स्पेसिफिकली कॉलिंग देम फैंटेसी इन्फ्लुएंसर्स, बोलते हैं अपने आप को आई एम फैंटेसी इन्फ्लुएंसर। बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, नोटों की गड्डियां हैं, जाने क्या है क्या नहीं है, सब कुछ है, लग्जरी लाइफ, लेविश लाइफ जी रहे हैं। अगर वो लेविश लाइफ जी ही रहे होते तो तुम्हारे संग ये कर क्यों रहे होते। अच्छा, कुछ लोग एक्चुअली में ऐसे हैं जो जी रहे हैं। कैसे जी रहे हैं, मतलब ये फैंटेसी पे टीम बना के नहीं, इस तरीके से उनसे पैसा लेके। जिस बंदे पे एक 1.8 करोड़ आ रहा है महीने का, वो क्या लग्जरी गाड़ी ले नहीं सकता, और नोटों की गड्डियां नहीं हो सकती। तुमसे ही ले रहा है, तुम्हें ही दिखा रहा है, और अट्रैक्ट करके और लोगों को ला रहा है, और फंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। ये 30 रुपये भी दिन के 5 दे के 150 महीने के दे के इतने बन जाते हैं ना, कि इंसान को समझ नहीं आता पैसा कब कहाँ जा रहा है। ये भी करता है, जैसे मैंने आपको बताया ना, वो स्वप्निल भैया ने उस समय क्या लिया था, 25 से 30 टीम ली थी। तो फिर इधर तो एक एक बंदा ही 25 से 30 टीम कभी कभी ले लेता है, कहता है कि मुझे और टीम चाहिए, ये नहीं तो ये चल जाए, ये नहीं तो ये चल जाए, क्योंकि उसे तो कुछ नहीं पता। वो कहता है तुम एक्सपर्ट हो, बता रहे हो, एक्सपर्ट हायर कर रखे हैं, वो बता रहे हैं, तो क्यों ना करें। तो इधर लोग तो यहाँ फंस साढ़े जाते सात सौ, हैं। 750, 800 रुपए, 900 रुपए ऐसे भी बन रहे हैं पर वो, बाप रे। अब लोग स्टॉक्स, लोग ऐसी सही चीजों को छोड़ छोड़ के तो बाकी ये जगह मतलब आते हैं। आज तो यार सक्षम आपने ना 2 बहुत ट्रैजिक चीजें बताई हैं। इनफैक्ट पहली स्टोरी भी बड़ी वो थी, इवन आई कुड रिलेट, आप में से भी काफी सारे लोग रिलेट कर रहे होंगे। और ये 2 तो बहुत ही खतरनाक बताई। लेकिन मैं ना, बिकॉज अब आपने इतने अच्छे से समझा दिया है, तो एज वी आर मूविंग टूवर्ड्स द एंड, मैं कुछ एक इंपॉर्टेंट पूछना चाहता हूँ आपसे। कलर ट्रेडिंग का आपने पूरा डार्क साइड बताया, फैंटेसी का पूरा डार्क साइड बताया। हमारे लास्ट वीडियो के कंटिन्यूशन पे जो टेलीग्राम का डार्क साइड था, उसको तो आपने लाइव एग्जांपल बताया, जो आपको कॉल आया जिससे आपने बात करी। स्टॉक मार्केट की साइकोलॉजी, क्या हो रहा है इधर गड़बड़, व्हाट इज गोइंग रॉन्ग विद पीपल, कहां पर चीजें गड़बड़ा रही हैं। और जब, बिकॉज आप एक कंपनी रन करते हैं, आप काफी लोगों से इंटरेक्ट भी करते हैं, आपने लास्ट टाइम भी बताया था, इतनी सारी चीजें हो रही हैं, कहां पर गड़बड़ हो रही है। गाइज ये बहुत सीरियस टॉपिक चल रहा है। मैं तो चाहता हूं कि आप अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, ताकि इस तरह के कॉन्वर्जेशन हम लाते रहें, जो रियल स्टोरीज हैं, ये वो रियल चीजें हैं जो लोगों को पता होनी चाहिए, ताकि ये जब शेयर होंगी तो लोगों को अवेयरनेस मिलेगा, उनको पता चलेगा। जैसे बहुत लोगों को, जैसे ऑनेस्टली मुझे कलर ट्रेडिंग सुना था, लेकिन जिस डेप्थ में आपने बताया मुझे नहीं पता था। मेरे को ये पता था कुछ तो गड़बड़ है। देखो वो एक अपन मार्केट में इतने साल से हैं, तो एक आइडिया लग जाता है कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन एग्जैक्टली क्या गड़बड़ थी वो आज मुझे खुद समझ में आ रहा है। अच्छा, ये गड़बड़ थी। अब मैं यही चीज 2-3 और लोगों को बताऊंगा, वो और 10 लोगों को बताएंगे। अवेयरनेस जो आपका मिशन है उसमें हम भी सहयोग करेंगे। लेकिन ये स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी को थोड़ा एलैबोरेट करके आप बताइए क्या प्रॉब्लम है इधर। तो यार सक्षम, हमने इतनी ज्यादा डिस्कस करी, काफी सारी चीजें बताई हैं। मैं
जैसा आपको कह रहा था, मेरे को समझना है ये जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाला पार्ट है, क्यों लोगों की इतनी मेस्ड अप है? व्हाट इज योर व्यूज? क्योंकि आप इतने सारे लोगों से बात भी करते हो, इतने विक्टिम्स से भी बात करते हो, व्हाट इज गोइंग रॉन्ग ये स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग साइकोलॉजी में? तो साइकोलॉजी क्या है लोगों की, जैसे मैंने पहले बताया, लॉस कवर करना हर जगह, ठीक है। जब मार्केट में आता है, शुरुआत में इसलिए आता है कि शायद स्टॉक सीखूंगा, मैं आया था तो इसलिए कि मैं न्यूज़ चैनल पे देखूंगा कि क्या स्टॉक्स हैं, यहाँ से पैसा ऐसे ऐसे बनाऊंगा, ये करूंगा। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर देखा जाए तो उस टाइम पे मेरा पैशन भी कहाँ था? पैसा। मार्केट कम था, उस टाइम पे पैसा ज़्यादा था, क्योंकि मुझे अपने फादर को प्रूव करना था, ऐसा मैंने बताया आपको। तो इन चीज़ों के चलते मेरे संग भी ये चीज़ें हुई। मैंने अपनी साइकोलॉजी को नोट डाउन किया कि मेरी क्या साइकोलॉजी रही थी उस टाइम, लोगों की क्या रहती है, सॉल्व कैसे कर सकते हैं चीज़ों को। तो साइकोलॉजी रह क्या जाती है ना, बंदा जब तक प्रॉफ़िट कर रहा होता है, तब तक ये लगता है अच्छा है, मार्केट अच्छा है, अच्छा है। जब लॉस भी कर जाता है, तो ये लगता है मार्केट तो अच्छा है, मैं बुरा हूँ। तो अब लॉस कवर करने के लिए वो मार्केट में आता है, इसलिए कभी नहीं आता कि मुझे पैसा नहीं आना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास उस टाइम पे जितने पैसे थे, ठीक है? उसका मैंने मैक्सिमम अमाउंट लगाया हुआ था, थोड़ा बहुत मेरे पास रह रहा था, ठीक है? जब मैंने बाकी बचा अमाउंट लगाया था, जब लाख रुपए लॉस हो गए, जब बचे रुपए लॉस हो गए और जब बचा हुआ अमाउंट मैंने लगाया, तो मैंने इसलिए नहीं लगाया था कि पहले जो मैं 20, 30, 40 हज़ार से जो परसेंटेज का प्रॉफ़िट निकाल रहा था, वो निकाल लूँ। पहले मैंने मेंशन किया था ना आपको कि मैंने 5-7% एक बार में निकाल बिल्कुल लिया स्टार्टिंग में, और हाँ। वहाँ पे 1% का ब्याज था। एक बार मैंने 40% निकाल लिया और नॉर्मली 1% का ब्याज होता है महीने का। तो अब मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि मैंने कितना परसेंट प्रॉफ़िट बनाना है, मैंने कितना क्या करना है। अब मैं ये देखने लग जाता हूँ कि मेरे को लॉस कवर करना है, लॉस वापस लाना है अपना, किसी भी तरीके से लाऊँ चाहे मैं। किसी कभी आप ना 5 बंदे 3 पत्ती खेल रहे हो, वहाँ बैठ जाना, ठीक है? पहले क्यों खेलते हैं वो आके? कि मज़ा आता है। हम यहाँ कमाने नहीं आए हैं, हम कुछ नहीं करने आए। पत्ते खेलने में ज़्यादा मज़ा आता है जब पैसा लगा होता है, इसलिए आए हैं, बिल्कुल। ठीक है? 5,000 लेके आए होंगे, कितना मतलब ₹1000 जो भी लेके आए हो अमाउंट, ठीक है? उतना लगा रहे हैं कि ये जाएगा जान दो, ठीक है? होता क्या है? जा रहा है, जान दो, आ रहा है, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक वो एक सिर्फ़ एक चाल ऐसी हो जाती है कि जब बगल वाला बंदा रेज़ करता है और आप भी चाल चल देते हो, करेक्ट, ठीक बिल्कुल, है? हाँ। और जब ये केस होता है और वो ले जाता है, उसके पत्ते स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो ले जाता है। जितने चिप जितना पैसा बचा होता है, उससे आप क्यों खेल रहे होते हो? मज़े के लिए नहीं। इसने पैसे कैसे लिए मुझसे? मैं लूँगा। मार्केट में ये साइकोलॉजी आ जाती है। देखा जाए तो जो कमा रहा है या जो गँवा रहा है, ठीक है? उसका पैसा कहीं तो जा रहा है ना। मतलब जो लॉस हो रहा है वो कोई तो कमा रहा है। और आपकी ईगो, आपकी मतलब एक हर ह्यूमन की साइकोलॉजी क्या होती है ना कि इसने मुझसे पैसा लिया है, अब मैं इससे पैसा लेके दिखाऊँगा। और उस चक्कर में ही जुआ जुआ होता है, जुए का नाम जुआ है। और इस चक्कर में ही स्टॉक मार्केट में जो लोग इस पैशन से आते हैं ना, वो लूज़ कर जाते हैं। ये साइकोलॉजी चल रही है। अच्छा, इतनी डार्क साइड को चलते हुए हमें हल्का-सा ये भी कवर करना चाहिए कि स्टॉक मार्केट क्या सही है या नहीं है? हाँ, क्योंकि अब तो इतना डरा दिया है आपने, इतनी सारी नेगेटिव चीज़ें बोली है कि काफ़ी लोग डर गए होंगे, बिल्कुल मान रहा हूँ मैं। है ना? वो बोलना भी ज़रूरी है। जब तक डर नहीं होगा, उन्हें समझ नहीं आया कि क्या गलती मैं कर सकता हूँ, वो ना करें, सही बात है, ठीक है? सही बात है। अब बताता हूँ मैं आपको एक कहानी। गुड़गाँव में ना एक कम्युनिटी क्लब करके चीज़ है, ठीक है? तो उसका मैं मेंबर था। वो ट्रैक्स पे ले जाते हैं आपको और दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? आप ट्रैक पे जाओ, ठीक है? और हर 2 वीक में 1 बार करते हैं। तो मैं उस ट्रैक पे गया। जब आया था, उसके कुछ टाइम बाद मैं उस ट्रैक पे गया। उस ट्रैक पे इंट्रोडक्शन होता है कि आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। मैंने अपना बताया, किसी ने अपना बताया। एक बंदे ने बताया कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ, मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ, ठीक है? इतना बताया, ऐसा भी नहीं कि ही वाज़ लाइक ओवर एक्ज़ैजरेटिंग कि मतलब ज़्यादा बता रहा है अपने आप को, ऐसा कुछ नहीं था। ही जस्ट टोल्ड कि आई एम अ फुल टाइम ट्रेडर। तो आई थॉट कि इस बंदे से मेरे को बात करनी है रास्ते में। तो मैंने रास्ते में उससे कनेक्ट कर लिया। मैंने कहा, हाय सक्षम, दिस साइड आई एम डूइंग दिस एंड आई एम आल्सो इनटू लाइक स्टॉक मार्केट, क्योंकि मैं प्लेटफ़ॉर्म बना रहा हूँ ऐसा-ऐसा। तो मतलब ही वाज़ आल्सो इंटरेस्टेड टू टॉक। उसकी कहानी पता लगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, काफ़ी अमेज़िंग पर्सन थे। क्या कहानी थी? 35-36 साल के होंगे, ऐज तो मैंने नहीं पूछी बट मतलब एक एप्रॉक्स आइडिया 35-36 साल के वो होंगे। एंड ही टोल्ड मी कि यार
जब मैं 28 का था तब मैं मार्केट में आया। अभी 2 से 3 साल पहले अपनी जॉब छोड़ी है और अब मैं फुल टाइम ट्रेडर बना हूँ, पहले पार्ट टाइम था। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा आपकी कहानी मुझे जाननी है यार, आपने इतना तो बताया बट मुझे पूरा जानना है क्योंकि मैं इस वर्ल्ड में हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि लोग क्या सोचते हैं। मैंने विक्टिम बहुत देख ली है जिनके संग गलत हुआ, जिनके साथ सही हुआ उनको भी मैं देखना चाहता हूँ। आपकी कहानी मुझे एक्सप्लेन करो आप। ठीक है कहानी सुनना मुझे इस फॉर्म में वैसे ही बहुत पसंद है। मैंने उनसे पूछा जी, बिल्कुल बताइए। तो अब 19-28 साल में जॉब करते थे, स्टॉक्स में इंटरेस्ट था। इंटरेस्ट पैसे से ज़्यादा उनका यहाँ पे था कि स्टॉक मार्केट में मुझे इंटरेस्ट है, मेरे को जाना है। एक नहीं होता बचपन से किसी के माइंड में होता है कि यार ये बंदा शेयर लेता था, ये करता था, वो करता था, तो ही हैड अ इंटरेस्ट, ठीक है। देन ही सॉ सम मूवीज, ठीक है, लाइक स्कैम 1992, मतलब उस टाइम शायद नहीं आई होगी वुल्फ बट ऑफ वॉल स्ट्रीट इस तरह से, हाँ हाँ, he ठीक saw है। some movies, ठीक है, what he told me. Then he got motivated कि करता हूँ, ठीक है, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट ही देखी है इसने, मोटिवेट हो गया है, probably, ठीक है हाँ। ठीक है। So he was like कि मैंने कोई फॉरेन मूवी देखी थी, बस ठीक है, बस, I don't remember the name, but ठीक Wolf of है Wall Street होगी और ठीक है that is हाँ a highly motivational movie है, हाँ हाँ actual में बहुत हाँ हाँ motivational बिल्कुल movie है बिल्कुल ना। हाँ। तो उसने मोटिवेशन ले ली वहां से एंड अब ही वाज लाइक कि मेरे को स्टॉक मार्केट में घुसना है, बट स्टिल ही वाज नॉट द पर्सन लाइक मी, लाइक द पीपल हु आर यूजुअली विक्टिम। ही वाज द वन जिसको एक्चुअली में स्टॉक्स में इंटरेस्ट था। उसने पैसे लगाने से शुरुआत नहीं करी, सीखने से। सीखने से शुरुआत करी। ओह पी रेशो वाह, क्या है, इस कंपनी की रेवेन्यू क्या है, इसकी कंपनी आगे कैसे कैसे कमा सकती है, क्या इंडस्ट्री आगे ग्रो करने वाली है, कौन सी कंपनी उस इंडस्ट्री में टॉप कर रही है, ये सारी चीजें सीखी। देन फॉर 2 years, 2 whole years ही डिड वर्चुअल ट्रेडिंग। ये वाओ चीज जाननी बहुत जरूरी है वाओ, और ये पेशेंस होना बहुत जरूरी है। आप ये बताओ, किसी बिजनेस को करने आप जा रहे हो, ठीक है, यू डू अ कोर्स फर्स्ट, ठीक है, आप बीबीए एमबीए कुछ कोर्स करते हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल एमबीए इज फॉर 2 years, ठीक है, 2 साल पेशेंस से करते हो ना। ये थोड़ा है कि अपना पैसा लगा के आते हो, इवन यू कैन ट्राई समथिंग आउट, बट आप ऐसी चीजें ट्राई करो जिसमें रिस्क कम थी। यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। ये जो लोग बोल देते हैं ना कि मैं ट्रेडर हूँ, इट्स अ प्रोफेशन यार, बीइंग अ एमबीए, डूइंग सम प्रोफेशनल डिग्री, सो यू आर बीइंग अ प्रोफेशनल। ट्रेडर भी एक प्रोफेशनल बंदा है, बट ये सब जो बंदे कह बैठते हैं ना मैं ट्रेडर हूँ, मैं ट्रेडर हूँ, सो इस चीज को पहले सीखें। पहले सीखना जरूरी है। तो इस बंदे की कहानी पे आते हैं वापस, ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल। अब 2 साल इसने वर्चुअल ट्रेड करा, देन ही स्टार्टेड एक्चुअल ट्रेड। अब इसके 5 साल 6 साल बीत चुके थे मार्केट में, ज्यादा रिस्क कभी नहीं ली इसने, जॉब अपनी करता रहा। नाउ ही थॉट कि नाउ आई एम द वन जिसको सब पता है, आई एम एलिजिबल टू डू अ फुल टाइम ट्रेड, ठीक है। ऐसा नहीं कि आती फुल टाइम ट्रेड कर ली, मेरी 12th खत्म होगी मैंने फुल टाइम ट्रेड कर ली, मेरी ग्रेजुएशन खत्म हुई मैं फुल टाइम ट्रेड कर ली, नहीं, लाइक दैट, ठीक है। उस बंदे ने मुझे एक बात सिखाई जो शायद मेरे दिमाग में हरदम रहेगी। किसी भी फील्ड में अगर आप 5 साल रह लो, यू आर द गाय, यू आर द पर्सन ऑफ दैट फील्ड। दूसरी बात उसने एक और सिखाई, ही इज अ बिलीवर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आई गेस यू आर ऑल्सो हाँ अ मतलब बिलीवर। मैनिफेस्टेशन और मानता हूँ मैं बिल्कुल। आप मैनिफेस्टेशन एग्जैक्टली यूज जी करते हो, जी जी जी, मैंने अच्छा आपने पॉडकास्ट देखा है सुनी, पॉडकास्ट, बिल्कुल जी जी बिल्कुल जी देखा है, जी। ठीक है। आई एम ऑल्सो बिलीवर, ओके वाओ। ठीक है। सो ही वॉज ऑल्सो द वन। जब ऐसे दो लोग बात करते हैं जो कि बिलीवर हैं तो बातें निकल के आती आपको हैं। जस्ट बिकॉज आपने ऐड किया है, ऑल दो ऑडियंस नहीं देख पाएगी, आप बस देखना समझ जाओगे। इधर आने से पहले जस्ट मतलब स्टूडियो आने से पहले मैं जो ये स्टूडियो के ओनर है उसको आके ये बोलने वाला था कि भाई दिल्ली में प्रदूषण बहुत बढ़ गया है, वो चीज़ ले लो। मेरे को नहीं पता था, मैं इधर पहुंचा वो हूँ और मेरे सामने आया है, तो आप जस्ट इमेजिन करो। बहुत पावरफुल। जी बिल्कुल बिल्कुल। सो या आई ऑल्सो बिलीव कि जो आज तक हुआ है, बट ठीक है, हाँ लेट्स ठीक है, गो हाँ ऑन टॉपिक लेट्स फर्स्ट, है लेट्स ना। बी ऑन द टॉपिक या। हाँ, सो वो बंदा बिलीवर, ठीक है। उसने कहा कि यार मैं प्रैक्टिस करता था, बट आई हैड दिस वन ब्लॉकेज इन माइंड कि मैं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, क्या मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूँ कि मैं कल सुबह उठूँ और आई हैव एन अपॉर्चुनिटी इन फ्रंट ऑफ मी, आई हैव समथिंग इन फ्रंट ऑफ मी विच विल टेक मी टू द प्लेस जो मैंने मैनिफेस्ट कर रखा है, ठीक है। तो वो बिलीव ही नहीं कर पाता था मैनिफेस्टेशन में, अपनी मैनिफेस्टेशन में प्रॉपरली, कि मैं ये कर पाऊंगा, क्योंकि मैं ऐसा कुछ काम ही नहीं कर रहा हूँ जो सुबह उठ के मेरे पास ऐसी कुछ चीज आ जाए। क्योंकि एक्शन भी चाहिए होता है ना। बिल्कुल हाँ, एक्शन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ही इज नॉट डूइंग दैट एक्शन अकॉर्डिंग टू हिम। हम्म, दैट
हिट हिम कि अब मैं कुछ ऐसा करने में लग जाऊं जो मुझे चीज ऐसी दे जाए जो मेरी पैशन की हो, इंटरेस्ट की हो, और तीसरा ऐसा एक्शन हो जो कि मेरी मैनिफेस्टेशन तक पहुंच पाए. Then he started to go into वाह this. 5 साल लगाए, became the guy doing full-time trading and actually taking returns. What he does is, like, I'm not suggesting anyone to do this, but what he does is, एक फॉरेन पर्सन की, मतलब एक बाहर के बंदे की स्ट्रेटजी है कोई, तो आई डोंट रिमेम्बर द नेम एग्जैक्टली. तो उस बंदे की स्ट्रेटजी फॉलो करता है. उसने एक अपना काइंड ऑफ इंडिकेटर बना रखा है, एक टूल बना रखा है. तो वो जो ट्रेड उसको टच कर जाती है, वो क्योंकि उसको ही लेता ही है हैज ट्राइड आउट मैनी डिफरेंट पीपल. ठीक है, तो वो उसकी लेगा. मेरा नाम इसलिए भी नहीं लूंगा कि लोग ऐसा ना करें कि उसकी ब्लाइंडली लेगा. जाके आई किसी एम को नॉट फॉलो गिविंग अ करा. टिप कि हाँ यार किसी को, ऑब्वियसली ऑब्वियसली ठीक है. बट दिस कैन बी अ टिप कि तुम बाकी लोगों की स्ट्रेटेजी देखो, उनको वर्चुअल में लगाओ, देन ट्राई करो. तो व्हाट ही डज इज डिसिप्लिनली, बंदा क्या करता है, उसकी देखता है कि ये जब चार्ट पे इस बंदे की स्ट्रेटेजी के हिसाब से जो स्टॉक हिट कर जाएगा वो मैं लूंगा. उसका फिक्स है कि मेरे को 6% निकालना है. ठीक है फिक्स कर रखा है उसने कि ठीक है 6% निकालना है. ठीक है निकालने के लिए एवरेजिंग करेगा. एवरेजिंग का भी रूल बना रखा है कि 3 बार एवरेजिंग करूंगा, उससे ऊपर नहीं करूंगा कभी. ठीक है. इतना लॉस होगा तब तक करूंगा, इससे ज्यादा होगा तो दूसरी बार भी एवरेजिंग नहीं करूंगा, बेचे खत्म करूंगा. ओके. तो मेकिंग दिस डिसिप्लिन, मेकिंग दिस पूरे रूल्स, रूल्स दे आर या टेलर्ड अकॉर्डिंग टू यू. कोई रूल करेक्ट. ऐसे नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि यार ये रूल फॉलो कर लोगे. इवन दीज सेम रूल्स अगर तुम फॉलो कर लोगे, 3 बार एवरेजिंग नहीं कर सकते. एवरीथिंग मस्ट बी टेलर्ड अकॉर्डिंग टू यू, योर वाओ. रिक्वायरमेंट, योर ट्रेडिंग स्टाइल. तो उस बंदे ने 5 साल लगा के समझा क्या मेरी ट्रेडिंग स्टाइल है, क्या पैटर्न मुझे फॉलो करना है, क्या डिसिप्लिन रखना है. एंड ही इज एक्चुअली डूइंग अ गुड जॉब. वाओ वाओ. ऐसे लोगों से मिलना ये मेरी बहुत अच्छी किस्मत है. यार भगवान मुझे ऐसे लोग मिलाता कम है. मिलते हैं. दूसरे साइड वाले जो आपने पहली 3-4 कहानियां बताई उसके तो बहुत बहुत एग्जाम्पल मिलते एग्जाम्पल हैं. है. तो But ये this एक is तरीका है wow. सही तरीके से मार्केट में आने का, जिसको एक्चुअल में स्टॉक्स का पैशन है उसके लिए. सो गाइस सही तरीके से लर्निंग, सही तरीके से पैशन डेवलप करके और एक्शन लेके, सिर्फ सोचने से नहीं होगा कि मैं बहुत सारा पैसा कमा लूंगा. सही टाइप से एक्शन, जैसे उस व्यक्ति ने 5 साल अपने 5 आप को साल तैयारी में लगा दिए, तब जाके वो बैटल फील्ड पे उतरा है. तो अगर ये सारी चीजें की जाए तो आपको भी सक्सेस मिलेगी शेयर बाजार में, श्योर शॉट मिलेगी. विद दैट बीइंग सेड सक्षम, ऑल्दो मैंने कहा था ये लास्ट सवाल है, लेकिन अब लास्ट का भी एक मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ, मैं दिमाग कोई में आया बात नहीं मुझे. कि मुझे एक चीज़ बताइए कि आपकी जो फर्म है, तो हर फर्म जब ग्रोथ फेज में होती है, जब आगे जाती है, तो कुछ ना कुछ एक नया डेवलपमेंट भी होता है वहाँ पे. जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड, को पार्टनर कुछ नया कर रही है या अभी वही वेबसाइट से हम लोग जो हैं लोगों को सही गाइडेंस दे रहे हैं सेबी रजिस्टर्ड लोगों के साथ, या कुछ नया हमने कुछ इंट्रोड्यूस करा है या सोच रहे हैं? तो अभिषेक, इस टॉपिक पे थोड़ी बात करते हैं. ठीक है. एक चीज़ जो यूज़र के फीडबैक ने मुझे बताई, या आपके पॉडकास्ट के बाद जो लोगों का डीएम मेरे पास आया, सपोर्ट पे कॉल आया, मेल आया, उनने मुझे बताई, उससे मुझे कुछ बात समझ में आया. कुछ क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको. एक मेजर क्वेश्चन ये था कि क्या मुझे, अगर मैं ट्रेड लेने आ रहा हूँ, मैं टिप लेने आ रहा हूँ, तो मुझे कौन से पर्सन को फॉलो करना चाहिए इनमें से. आपके पास इतने लोग हैं. थे हाँ उस हाँ टाइम पे हाँ. कमी, अब हम बढ़ाएंगे क्योंकि हमने वेट लिस्ट में रख रखे थे. क्यों रख रखे थे? क्यों? टेलीग्राम की वजह से. उसे बाद में लाते हैं. ठीक है ठीक ठीक है. है. तो ऐसा ऐसा था. अब उन्होंने कहा मैं किस बंदे पे टिप लूँ, किस पे ट्रस्ट करूँ, किस बेस पे करूँ. मैंने कहा यू कैन ट्राई देयर फ्री टिप्स आउट, यू कैन चेक देयर परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स. अभी की साइट पे अवेलेबल होती है, इनके टेलीग्राम चैनल्स में भी अवेलेबल होती हैं कि प्रीवियसली क्या परफॉर्मेंस रही, क्या दिया था पिछले मंथ, तो वो देखो. तो स्टिल दे वर लाइक कि सर हमें या तो बाकी लोगों का फीडबैक मिल जाए कि बाकी लोग क्या जज करते हैं कि कौन सा बंदा अच्छा है, तो इसके लिए हम कुछ लाए हैं, सब बताते हैं. अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या रहा उसके लिए बता रहा हूँ मैं आपको. एक क्वेश्चन ये था कि सर एक जगह आपने पॉडकास्ट में बोला है कि टेलीग्राम टिप खराब है. एक जगह आपकी साइट से जब मैं गेट फ्री कॉल्स ले रहा हूँ तो मैं टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो रहा हूँ. तो अब इस चीज़ को मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करो आप. ठीक है. बिल्कुल हाँ. मतलब लोगों ने सपोर्ट में पूछा है, मेरे पास सामने से भी आए हैं, ठीक तो है. मुझे समझ में आई ये चीज़ है. और जैसे मैंने आज ही बताया, फैंटेसी का, बैटिंग का, एंड बुकीज, देयर आर मेनी मेनी थिंग्स जो कि टेलीग्राम पे चल रही हैं. आई विल नॉट डिमोट द ऐप, बट स्टिल ऐसे लोग हैं चीजें जो कि चल उसे रही हैं गलत हाँ. यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. ठीक है. तो इसको देखते हुए हमने अपना ऐप लॉन्च किया है फिलहाल ही में. ठीक है. इंटरेस्टिंग. ओके. उस ऐप से टेलीग्राम का इंटीग्रेशन इज ऑफ. टिप जो मिल रही है
वो सीधे ऐप पे मिल रही है। किसी को डिले हो रहा था साइट से आरए की, एडवाइजर की, तो एनालिस्ट अब डैशबोर्ड से टिप डालेगा, दे विल डायरेक्टली कम टू द ऐप और आप वहां देख पाओगे। इवन द एनालिस्ट विल गो लाइव wherein you can ask your questions in chat, वाओ, where he'll ये answer सारी your चीज questions। ऐप में होने वाली है। ऐप में होने वाली है। अच्छा, इसके अलावा बहुत मेजर चीज, लोग पूछ रहे थे ना कि मुझे दूसरों का फीडबैक चाहिए, मैंने कहा मैं सब सॉल्व करने वाला हूँ। कमेंट कर सकते हो आप टिप के ऊपर, सिंगल टिप के ऊपर लाइक कर सकते हो टिप को, तो आप देखो कि बाकी लोगों ने, कितने लोगों ने इसको लाइक कर रखा है या कमेंट कर रखा है। एंगेज करो, उनके कमेंट पे रिप्लाई कर सकते हो, just like Instagram. You can Wow. check out advisor stories. You can comment on calls. Advisor can even post feed, like Instagram feed होता है ना जहाँ पोस्ट डलता है for posting information, क्योंकि टेलीग्राम में ये होता था कभी कभी वो चार्ट Correct. डालते हैं करेक्ट कि मेरे को तुम हाँ ये देख के चलो, दिस इज फॉर व्यू, दिस इज अब व्यू की निफ्टी यहाँ जाने वाला है, लाइक दैट। तो उसे डालने के लिए दिस अ फीड सेक्शन, यू कैन गो देयर, लाइक एंड कमेंट ऑन दैट टू। वाओ, काफी एंगेजिंग प्लेटफॉर्म हो जाएगा हाँ। फिर तो। वाओ, सून इसी ऐप के अंदर मे बी लॉन्च होने तक आ भी जाए, पॉडकास्ट लॉन्च होने तक आ भी जाए, तो हम चैट भी लाने वाले हैं ओके। कि यूजर कैन डायरेक्टली चैट विद एडवाइजर। कभी कभी क्या होता है यूजर के साथ कि ट्रेड लेता है, ठीक है, देन ही इज लाइक कि आपने तो स्टॉप लॉस और अपडेट कर दिया, मैं नहीं देख पाया, मैं अब नहीं मैं कर क्या पाया, करूं? अब मैं के पास है वो स्टॉक, होल्ड करूं या आपने ऐसे कहा तो एग्जिट कर दूं या फिर चेंज करूं, क्या करूं? तो टू गेट दैट पर्सनल टच, There would be an option. there would be an option to chat directly with the advertiser. Wow. Also, there's gonna be courses and webinars Wow. where you can take courses. Learn things. Even in the chat, you can ask which course is best suitable for me. You can take the course, you can take a webinar. There are many features you can explore the app and see. It looks very exciting. Thanks. आप इसका मेरे को लिंक व्हाट्सएप कर दीजिएगा ताकि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूं। हाँ, हमारे sure. वाओ, मतलब काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुई। पिछले बार से तो कुछ ज्यादा ही डेवलपमेंट हो रही है इस बार सक्षम। मतलब विजन आप अपना पूरा जब करके feedback पता लगे ना। और एक चीज अच्छी लग रही है, आप फीडबैक के अकॉर्डिंग कर रहे हो, ऐसा नहीं कि अपने मन मुताबिक जैसे जैसे लोग बोल रहे हैं वैसा वैसा आपका ऐप बनते जा रहा है, वैसे वैसे प्रोग्रेस हो रही है। वंडरफुल यार। आज भी अगर लोग मुझसे आके बोलेंगे कि सर ये चीज बुरी हो रही है, कि सक्षम तो ये चीजें ना, मतलब ये चीजें मजा नहीं आ रहा या मुझे ये चीज चाहिए, मैं बिल्कुल उन्हें क्योंकि आपने जैसे वही बताया फीडबैक आपको जैसे ही आया टेलीग्राम पे ही हम जोड़ रहे हैं, तो आपने बोला कि चलो इसका सोल्यूशन निकाले। अब भाई बिल्कुल। ऐप पे ही डैशबोर्ड से जाके एनालिस्ट डालेगा और यहाँ पर डिस्प्ले होगी। वाह, अमेजिंग यार। तो सक्षम उसके लिए तो बेस्ट ऑफ लक है आपको, लेकिन उससे ज़्यादा थैंक्स इसलिए है कि मैं अभी वापस उसी चीज़ पे कहूँगा जो आपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात करी, जो कलर ट्रेडिंग का डार्क साइड बताया है, साथ में फैंटेसी का जो दूसरा साइड बताया हुआ है। आई एम प्रिटी श्योर काफ़ी सारे लोगों के दिमाग के चक्षु खुले होंगे, काफ़ी चीज़ें उनको समझ में आई होंगी, एंड काफ़ी ज़्यादा इस बार तो मतलब वो एक चीज़ अच्छी हो गई, आपने एक ब्राइट लाइट भी दिखाई है कि भाई इतनी सारी चीज़ें डार्क हैं, लेकिन उस वो जो एग्जाम्पल दिया है जिस बंदे ने अपने ऊपर मेहनत करी एंड देन ही मेड प्रॉफिट्स आउट ऑफ द स्टॉक मार्केट, दैट वाज इनक्रेडिबल। सो वंस अगेन थैंक यू सक्षम, आप इधर आए, आपने इतनी सारी चीज़ें बताई हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर द ऐप, जिसका लिंक मैं वैसे भी डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ। एंड मैं तो उम्मीद करूँगा कि आप इस तरह से अगले बार भी आएँ, बिकॉज एवरी टाइम यू कम लोगों की डिमांड होती है। गाइस आपकी डिमांड है तो बिल्कुल आप बताना, क्योंकि आप कुछ ना कुछ एक नया बता के जाते हो, अनएक्सप्लोर्ड एस्पेक्ट। थैंक्स। सो यार थैंक यू सो मच सक्षम, आई होप आपको भी ये कॉन्वर्सेशन में थोड़ा सा मजा आया। बिल्कुल मजा आया अभिषेक। अच्छा, कुछ चीजें और ऐड कर दे, हल्की बिल्कुल सी, बिल्कुल बस बिल्कुल बस बिल्कुल, एंड अरे करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी। तो कुछ टेक अवे मैं ऐड करूंगा जितने हाँ ट्रेडर्स से मेरा मुझे एक्सपीरियंस मैं है। ना, हाँ यही बता दीजिए कुछ 3 से 4 ऐसी चीजें जो आपने ट्रेडर्स के थ्रू सीखी हैं, कुछ हैं, तो जाते जाते इससे बढ़िया एंडिंग नोट तो हो भी नहीं सकता। टेक अवेज बिल्कुल बस बताइए। थोड़ा टाइम लेके, अरे आप थोड़ा टाइम ले लो यार, क्योंकि थोड़ा आए हैं तो दे के लोग जाएंगे, देखेंगे तो बिल्कुल दे के जाए कि जितनी ठीक है, चीजें दिमाग में डन आज हैं। डन तो डन। इतने लोगों से चीजें समझी सीखी, इवन एडवाइजर के संग बैठे, एनालिस्ट के संग बैठे हैं, तो चीजें समझ में आई हैं। Done. कुछ चीजें बताता हूँ, ठीक बिल्कुल। है। एक चीज बहुत मेजर, क्या टिप लेना सही है? क्या लगता है अभिषेक आपको? यार मैं तो मना करूंगा, बट आप बताइए। जी चलिए, टिप को एज अ वैलिडेटर रखना सही है, टिप ब्लाइंडली लेना गलत है। वाह, एनालिसिस अपनी करो, चार्ट्स अपने बनाओ, टाइम ठीक अपना है लगाओ, ठीक है। एंड इफ इट मैचेस
the advisors, the analysts, the people you follow, then take it. It's a validator ठीक कि है, सही Very है कि insightful. नहीं है. ठीक ठीक है. है. सेकेंड थिंग आई वुड लाइक टू से इज एक छोटी सी स्ट्रैटेजी जो कि मे बी कैन वर्क फॉर मैनी पीपल एंड मे बी कैन गिव पीपल आउट एक निचोड़ कि ये होता है और ये नहीं करना है, ये करना है. ठीक है. ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नाम की एक चीज होती है. ओके. ठीक है. यू मस्ट नो. आई नो बट आई आप एम बताइए गोना एक थोड़ा टेल, सा. है ना. बिल्कुल. हाँ. तो जैसे आपने एक स्टॉक खरीदा 100 रुपए पे. ठीक है. उसका प्राइस चल रहा है 100 रुपए. ठीक है. नाउ इट कैन गो टू एनी लेवल. ठीक है. अब इसमें लगता है स्टॉप लॉस. अब मानो आपने 100 रुपए खरीदा, 98 रुपए का स्टॉप लॉस लगा दिया, बट आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया. इस केस में क्या होगा, जब आपका स्टॉक 2 रुपए बढ़ेगा, क्योंकि आपने स्टॉप लॉस का गैप कितना रखा, 100 माइनस 98, 2 रुपए का. जब आपका स्टॉक बढ़ेगा 2 रुपए से, तो वो स्टॉप लॉस भी बढ़ जाएगा. तो फॉर एग्जाम्पल इफ इट गोज 120, इट विल गो 118. सो यू शुड स्टार्ट यूजिंग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस. ठीक है. ये कब करो, व्हेन यू नो कि देयर इज गोना बी अ ब्रेकआउट सेशन एंड यू नो कि अगर इस रेजिस्टेंस को पार करता है चार्ट, देन इट्स गोना गो टू ब्रेकआउट. इफ यू आर मतलब आर श्योर और हैव एन आइडिया अकॉर्डिंग टू योर टेक्निकल्स, अकॉर्डिंग टू अ टिप वैलिडेशन. ठीक है. आपको आइडिया है, देन गो फॉर इट. और इस चीज में क्या होता है, यूजुअली जो ट्रेड लेते हैं, अगर 10 ट्रेड ले रहे हैं, 8 प्रॉफिट में गई, 2 लॉस में चली गई, तो क्या होता है, वो सारा खा जाती हैं. 2 लॉस की ट्रेड 8 का प्रॉफिट खा जाती हैं. बट जब आप इस तरीके से ट्रेड करते हैं, तो लॉस कितने का हो सकता है, 2 पॉइंट का. प्रॉफिट कितने का हो सकता है, देयर इज अ चांस. तो अगर आपकी इस तरीके से आप करना शुरू करेंगे, तो 8-10 में से अगर 8 भी लॉस में जा रही हैं, आई एम नॉट सेइंग कि फॉर श्योर, बट इफ इवन मैक्सिमम लॉस में जा रही हैं, क्योंकि लॉस थोड़ा सा है, 2 भी प्रॉफिट में जा रही हैं, तो यू कैन गेट समथिंग आउट ऑफ दैट. वाओ, दोस वर सम ब्यूटीफुल टेकअवेज. वाओ. और ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाली भी बात आपने बहुत सही बोली है. बहुत ज्यादा जरूरी है. वंडरफुल. ये चीजें थी जो मैं देना चाह रहा था नहीं, ये एंड बहुत में. अच्छा, अच्छे नोट पे हम एंड कर रहे हैं, बिकॉज स्टार्टिंग में सिखा के, वैसे तो पूरे पॉडकास्ट में सिखा ही रहे अपन. तो आपने बहुत अच्छा नॉलेज दिया है सक्षम, एंड जाते जाते तो बहुत तगड़ा नोट दिया हुआ है, जिससे कि आई एम प्रीटी श्योर लोगों को सीखने काफी मिला होगा. वंस अगेन यार, थैंक यू सो मच आप Thank यहाँ you, पर Abhishek. आए. एंड गाइज, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. अगर आपको चाहिए कि सक्षम वापस हमारे चैनल पे आए, तो कमेंट्स में बिल्कुल लिखिए. एंड आपके साथ भी कुछ आप बीती हो, कोई एक्सपीरियंस हो, तो बिल्कुल शेयर कीजिए, सो दैट पीपल गेट टू नो. And that's all for the day. Thank you so much. Thank you so much, Saksham. Thank you. Until then, keep learning, keep growing, keep investing, and keep trading.